माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। आपने हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को कंटिन्यूस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट मैं उनसे कहूँगा कि आपने काफ़ी क्वेश्चंस किया है और आपकी कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आ रही है। देन या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है या वीडियो को आप देख नहीं रहे हैं, या तो मेरा ये कहना है कि आज का एक क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स प्लस कास क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। देखिए, मैथमेटिक्स की फाउंडेशन की सारी बातें मैंने किया आपसे और आग्रह के साथ मैंने कहा कि आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो हमारी बात को ध्यान से सुने। मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया गया है, इसको स्प्लिट कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए, ये इस क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan x इंटू सेक एक्स dx प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया cot x इंटू cos x। अब आपको फॉर्मूला मालूम है कि क्या होगा। इस फॉर्मूले में sec x माइनस cos x, ये हो जाएगा sec x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर एक क्यूबिक फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री की एक सिंपल आइडेंटिटी नोट किया, उसको डिवाइड किया गया है। आफ्टर डिवाइड करने के बाद जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व करने पे आए, वो tan x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला बनेगा, वो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स का बनेगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स माइनस कास एक्स, यहां पे है साइन एक्स माइनस कास एक्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। देखिए, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री अंदर है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देखिए आप, ये यहां पे नॉमिनेटर में ऐसे रहेगा, इस 1 की जगह पे हम रूट के अंदर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x
dx। मैं आपसे बोल रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आपने अलजेब्रा की उस देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम नोट कर रहे हैं। ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट में लगा हुआ है तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इस पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, सपोज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्या है dx इक्वल टू dt। यहां पे क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये यहां पे आया -1 अपॉन ये क्या है t dt, तो माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। इस ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्री को जब मैंने सॉल्व किया, ध्यान दीजिए, हमने इसको सॉल्व करते नीचे तक यहाँ तक आए हैं, फिर नीचे हमने सपोज किया है तो ऊपर वो हट गया नॉमिनेटर का, और फिर ये लॉग का एक फार्मूला मिलता है आपको, वो उसको रख दिया, वो हमारा आंसर हो गया। अब जो बात मैं कहा करता था कि स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है, यदि वो बच्चा लगभग 1 महीने से मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे सिंगल 1 मैन क्यों ना हो, और यदि वो सीरियसली हमारे वीडियो को लेकर के चल रहा है, तो उसकी मैथमेटिक्स इंप्रूवमेंट हो गई होगी। यदि उसने अवॉइड कर दिया होगा तो चीज जहां रहा होगा वहीं पे है। अब मैं ऊपर चल रहा हूं, क्वेश्चन मेरे बड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट से भी उस कैटेगरी में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे क्वेश्चंस को नॉर्मल के थोड़ा ऊपर आ गया है, अब आप उसको देखें। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। साइन है एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट नोट कीजिए और यहां पे ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। अब आपको इस क्वेश्चन में साइन एक्स माइनस यहां पे प्लस कर दीजिए और यहां -2a कर दीजिए अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx। अब आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, अब मैं बोल रहा हूं, मालूम होगा। इसी तरह से टीचर बोलते हैं कि आपको मालूम होगा, क्योंकि यहां पे उस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करके कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, टाइम टेकिंग का क्वेश्चन है। तो
यहाँ पे साइन x प्लस ए cos 2a साइन a माइनस b का फॉर्मूला है, तो cos x प्लस a साइन 2a। अब नीचे आ जाएगा साइन x प्लस a dx, इसको आप लिख सकते हैं cos 2a, ये नीचे आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां dx है, माइनस cos x प्लस a इंटू साइन 2a dx। इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो x पावर 0 dx माइनस साइन 2a बाहर ले लें, तो cos x प्लस a dx। इसको t सपोज कर ले, तो यहाँ पे x cos 2a हो जाएगा, इसको t सपोज cos t का माइनस साइन t होता है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा साइन 2a और आपका इनटू साइन x प्लस a प्लस कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पे दो चीजें आपके ऊपर छोड़ी है, एक तो कहा कि फार्मूला साइन a माइनस b का क्या होता है आपको पता है, दूसरी चीज मैंने इसका फ्रैक्शन कर दिया है, यहाँ कांस्टेंट नंबर बाहर गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया, और उसके बाद फिर साइन 2a इज कांस्टेंट, उसका वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन को t सपोज कर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आज आपको एक बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे वो स्टूडेंट्स अपना सब कुछ खराब कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी मिनिमम 1 आवर की होनी चाहिए, और मेरे पीछे वीडियो को देख कर यदि आपने 1 महीने अपना खराब कर दिया, तो ये जून का महीना चल रहा है, आने वाली जुलाई है, कोर्स टीचर आगे बढ़ा देंगे, आपके लिए 12th स्टूडेंट हैं, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, यदि नहीं शुरू किया है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बस इससे ज्यादा मैं आग्रह कर सकता हूं, समझा सकता हूं, बस आपकी इच्छा जो वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 माइनस 5 साइन x, 3 माइनस 5 साइन x अपान, यहां पे नीचे जो अपान लिखा जा रहा है वो आपका है cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x dx। इसको स्प्लिट करिए तो ये हो जाएगा 3, यहां पे आया cos स्क्वायर x dx, माइनस 5 बाहर आया sin x अपान cos x को 2 बार में हमने कर दिया है a dx। ये आपका हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x dx माइनस 5 tan x इंटू sec x। इसका फार्मूला जानते हैं, ये आपका tan x हो जाएगा, ये आपका 5 sec x हो जाएगा, we know that ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस सॉल्व कराया है मैंने, उन क्वेश्चन को बैठकर प्रैक्टिस करिएगा और अपनी बुक से क्वेश्चन करिएगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो जो बार बार मैं रिपीट करता है, कॉन्टेक्ट फॉर डॉक्टर अशोक मिश्रा 9559238116। आप इस नंबर पे जाकर के रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट उस समय पढ़ाई करता है, अपना खाना पीना लंच करके डिनर करके अपनी स्टडी रूम में रहता है,
और फ्री माइंड में बैठ करके पढ़ता है, उस सेशन में हमसे कांटेक्ट करेगा, हम उसको पूरा आंसर देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो श्योर इज सर्टन है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल से बीटेक में एडमिशन भी ले लेंगे तो आपकी बैक आ जाएगी। जो 55% के स्टूडेंट हैं वो अपने माँ बाप को कन्विंस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं कि पापा मैं किसी कॉलेज में मेरा यहाँ एडमिशन कराइए, एसआरएम में कराइए, डीवाई पाटिल में कराइए, पूना में कराइए, लखनऊ में कराइए, इलाहाबाद में कराइए। तो पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी एक टाइम की रोटी में कटौती करके पढ़ाते हैं। ये उनका एम होता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। लेकिन यदि 55% मार्क्स है इसका मतलब है एक मिनिमम एवरेज है। जैसे लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कम हो जाता है तो आपको लोन नहीं मिलता है, वैसे मैथ्स में यदि नंबर कम है तो फिजिक्स भी प्रभावित होगी और केमिस्ट्री भी प्रभावित होगी। तो आप बीटेक में एडमिशन करके एक एवरेज स्टूडेंट होंगे, ब्याज के पैसे की सैलरी भी नहीं मिलेगी। जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं किसी और टाइम में बात करूंगा आपको, मैं पूरा डिटेल में मेरा 1 घंटे का क्लास होगा जो उसको आप सुनिएगा, मैं पूरी बात बता दूंगा। मेरी बात करके देखेंगे, देर हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता 12th क्लास के स्टूडेंट को, सिर्फ पढ़ने का टाइम होता है। पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, वेरी मच।